जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट की हवा में आज तकरार की गंध घुली हुई थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की वैधता पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने मोदी सरकार पर चालाकी का आरोप लगाते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमनी को फटकार लगाने की कोशिश की। गवई साहब का कहना था कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन दोस्तों, वेंकट रमनी ने कड़े शब्दों में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई चाल नहीं चल रही है, बल्कि संवैधानिक शक्तियों का वैध प्रयोग कर रही है। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ना कि कोई चाल चली जा रही है। ये दोस्तों जवाब ना सिर्फ सीजेआई की हेकड़ी निकाल गया, बल्कि उनकी सरकार विरोधी मानसिकता को भी बेनकाब कर दिया। क्या दोस्तों गवई साहब न्याय के बजाय विपक्ष के एजेंडे पर चल रहे हैं? आइए दोस्तों इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के बैकग्राउंड से लेकर के कोर्ट रूम के ड्रामा तक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की जो सरकार विरोधी मानसिकता है वो अब कैसे उजागर हो चुकी है, उसको भी हम समझेंगे। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम था, जिसका उद्देश्य देश के ट्रिब्यूनल सिस्टम को मजबूत, कुशल और पारदर्शी बनाना था। पहले विभिन्न कानूनों के तहत बने ट्रिब्यूनल्स जैसे कि इनकम टैक्स अपीलमेंट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि CAT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि AFT में भारी देरी, भ्रष्टाचार और ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन की समस्या थी। साल 2019 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने खुद RC मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ट्रिब्यूनल्स की स्थिति पर चिंता जताई थी, कहते हुए कि ट्रिब्यूनल्स को मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन बिना स्वतंत्रता के नहीं। अब दोस्तों मोदी की सरकार ने इसी को आधार बना करके साल 2021 में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट लेकर के आई। यह एक्ट संसद में साल 2021 में पारित किया गया, लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका पर हमला बता करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा कि एक्ट संविधान की धारा 323A और 323B का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है, क्योंकि यह ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता को छीनता है। सुनवाई दोस्तों साल 2022 से लगातार इस मामले में चल रही है, लेकिन साल 2025 में अब नया मोड़ तब आ गया जब सरकार ने एक्ट में मामूली संशोधन का प्रस्ताव रख दिया। ट्रिब्यूनल बेंचों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल हियरिंग को अनिवार्य करने का दरअसल यही वो पॉइंट था जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की हेकड़ी सामने आई है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि CJI गवई के नेतृत्व में इस मामले में सुनवाई हो रही थी। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया हुआ है कि इस एक्ट से कार्यपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा, यानी कि CJI बी.आर. गवई हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कार्यपालिका का अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर यह सरकार के हित में होगा। सरकार के हित में होगा तो सत्ता पर काबिज कौन है, ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होंगे। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बचाव में कहा कि यह सुधार है, हस्तक्षेप नहीं। SC/SC में CJI का प्रतिनिधित्व दरअसल सुनिश्चित करता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने बीच में टोकते हुए कहा कि सरकार इस बेंच से बचना चाहती है। आप चाल चल रहे हैं, यानी मोदी सरकार चाल चल रही है। संशोधन का प्रस्ताव रख करके सुनवाई को आप टलवाना चाहते हैं। यह संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है। दोस्तों ये सुनते ही अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बिना हिले जवाब दिया, माय लॉर्ड, सरकार कोई भी चाल नहीं चल रही है। हम संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। कार्यपालिका की जो शक्तियां अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 73 के तहत हैं, विधायी सुधार और प्रशासनिक दक्षता को लेकर के उनका वैध इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, न कि कोई चाल चल रही है। अगर दोस्तों कोर्ट को लगता है कि यह गलत है तो फिर फैसला सुनाए, लेकिन आरोप ना लगाए। यह जवाब इतना कड़ा था कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कुछ देर चुप रहने के बाद में कहा कि हम देखेंगे, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी धाक नहीं थी। सुनवाई दोस्तों अब 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि CJI गवई सरकार पर हावी होना चाहते थे।
वेंकट रमनी ने सारी हेकड़ी निकाल दी। सीजेआई गवई की हरकत उनकी सरकार विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है। एक तरफ से वो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के हर सुधार का हमला कर देते हैं। तीखी आलोचना का दोस्तों उनका पहली बिंदु यह है कि तथ्यों की अनदेखी की गई। ट्रिब्यूनल एक्ट से पेंडिंग केस 25% कम हुए हैं। एनजेडीजी डेटा के मुताबिक साल 2024 की बात कर रहा हूं, नियुक्तियां 40% तेज हुई हैं। फिर भी गवई साहब चालाकी का आरोप लगाते हैं। यह निष्पक्षता कहां की है? दूसरा दोस्तों, चयनात्मक आलोचना का मुद्दा यह है कि जब कांग्रेस सरकार के समय 2004 और 14 की बात कर रहा हूं, ट्रिब्यूनल्स में भ्रष्टाचार चरम पर था, तब कोर्ट चुप क्यों बैठा था? लेकिन मोदी के सुधारों पर हमला क्यों? तीसरा, उनकी हेकड़ी का जो इतिहास है। मई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद से गवई ने इलेक्टोरल बॉन्ड, सीएए और अब ट्रिब्यूनल पर सरकार को घेरने की जो कोशिश की, क्या यह संयोग है कि हर बार विपक्ष को फायदा होता है? चौथा जो मेन बिंदु है वो ये है कि कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल को फटकारना यह सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सीजेआई गवई साहब, अगर आपको सुधार पसंद नहीं है तो आप फैसला दे दीजिए ना, कि राजनीतिक भाषणबाजी की क्या जरूरत है? यह मानसिकता विपक्षी है, जो विपक्षी जो एजेंडा है उससे यह प्रेरित लगती है मानसिकता। राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया, सीजेआई साहब सही कह रहे हैं। क्या गवई साहब अनजाने में कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन चुके हैं? मोदी सरकार ने कभी पीछे नहीं हटना सीखा। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी का जवाब एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। संवैधानिक शक्तियों का हवाला देकर के उन्होंने सीजेआई को पाठ पढ़ाने वाली कोशिश को धूल चटा दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाद में कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। पूर्वाग्रह न दिखाएं, यह स्टैंड साफ करता है कि कार्यपालिका अपनी भूमिका निभाएगी लेकिन टकराव नहीं करना चाहती। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म से देश को फायदा हो रहा है। साल 2025 में दोस्तों 1 लाख से ज्यादा केस तेजी से निपटे हैं। सरकार का संदेश साफ है कि सुधार रुकेंगे नहीं, चाहे सीजेआई की हेकड़ी ही क्यों ना फूटे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म केस ने साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की सरकार विरोधी मानसिकता न्यायपालिका को कमजोर करने की कवायद में कदम है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी का दो टूक जवाब उनकी हेकड़ी निकाल देने वाला था। अब दोस्तों समय है कि गवई साहब तथ्यों पर चलें। एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को लेकर के बार बार एक नैरेटिव चल रहा था इस देश में, लोगों की तमाम जो भावनाएं थी वो निकल करके सामने आ रही थी कि कैसे BR गवई साहब एक मोदी विरोधी सीजेआई बनकर के उभरे हैं, एक योगी विरोधी सीजेआई बनकर के उभरे हैं। लगा था कि रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम सीजेआई गवई साहब चुप्पी साध करके बैठेंगे, कम से कम वो न्यूट्रल होकर के जो है सरकार से भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, इधर उधर की बात न करते हुए सिर्फ और सिर्फ केस पर टिके रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब रिटायरमेंट में कुछ एक हफ्ते ही बचे हैं, जब सीजेआई गवई का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इस दौर में अब गवई साहब का ये स्टेटमेंट, गवई साहब का अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी को फटकार लगाना, ये दिखाता है कि रिटायरमेंट के वक्त भी सीजेआई गवई साहब लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। जो मोदी योगी विरोधी मानसिकता जो उनकी है वो कहीं ना कहीं दिखा करके जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो दो टूक जवाब दिया है गवई साहब को, उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सन्नाटा छा गया था। उसके जवाब में BR गवई साहब को जल्द से जल्द जवाब तक नहीं आया। काफी देर तक कोर्ट रूम में शांति बनी रही। उसके बाद में गवई साहब कहते हैं कि हम देखेंगे। और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने यह कह दिया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे फैसला सुना दीजिए, आप भले ही हमारे अगेंस्ट में फैसला सुना करके आइए, हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जो कार्यपालिका की शक्तियां संविधान में निहित हैं, हम उनका पालन करेंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। गवई साहब की यह हिमाकत कैसे हो गई ये कहने की कि मौजूदा केंद्र सरकार उनके बेंच के सामने सुनवाई ना हो, इस बाबत बचना चाहती है। वो जानबूझ करके इस केस को टालना चाहती है ताकि गवई साहब की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई ना हो पाए। तो इसका दो टूक जवाब दिया है अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने सरकार की तरफ से
कि हम कोई चालाकी नहीं दिखा रहे हैं, हम आपसे बचना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो हमारा संविधान कार्यपालिका को शक्तियां देता है तो हम उन शक्तियों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को यूटिलाइज कर सकता है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपनी शक्तियों को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो क्या सरकार को हक नहीं है कि वो संविधान में निहित अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे, अपने शक्तियों के हिसाब से कदम उठाए? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यह सच भी है कि केंद्र सरकार वाकई में गवई साहब की बेंच के सामने इस केस में सुनवाई नहीं चाहती, मान लीजिए जानबूझ करके केंद्र सरकार चाल भी चल रही है, तो अगर संविधान इसकी इजाजत देता है, अगर संविधान में इस तरीके का कोई नियम है जिसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किसी कदम को आगे या पीछे ले सकती है, तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है, ना कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर के, या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एजेंडे के लिए इस तरीके के तल्ख टिप्पणी करना कोर्ट में सरकार के खिलाफ में आजकल जजों के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान सा होता चला जा रहा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने सीजेआई गवई साहब के इस रवैये को बहुत लाइटली नहीं लिया। दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जज साहब, अगर आपको फैसला सुनाना है तो आप फैसला सुना दीजिए, हम कानूनी प्रक्रिया का ही पालन कर रहे हैं, हम कार्यपालिका की शक्तियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो सीजेआई गवई साहब को उसी तरीके से, उसी लहजे में जवाब दिया जिस तरीके से गवई साहब ये कहीं ना कहीं हिमाकत कर बैठे थे कि सरकार उनसे डर रही है, सरकार एक चाल चल रही है, सरकार जानबूझ करके उस बेंच के सामने सुनवाई नहीं करनी चाहती। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर सरकार का दो टूक जवाब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गूंज उठा है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।